हेलो एवरीवन। मैं नीतू अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर एक्सपर्ट, पंचपक्षी एक्सपर्ट, कैंडल हीलर एक्सपर्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, कि जब भी हम कोई भी शास्त्र लेके आते हैं, चाहे वो पंचपक्षी शास्त्र है, चाहे सीजल्स है, चाहे कैंडल हीलर है, चाहे वास्तु है, चाहे टैरो रीडिंग है या न्यूमरोलॉजी है ना। तो ये सारे हमारे जो शास्त्रास होते हैं, ये सारे के सारे शास्त्रास हमारे फैक्ट्स के बेसिस पे होते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम इसको मैनिपुलेट करें या कुछ भी। वट एवर आई टीच यू दैट इज ओनली फैक्ट्स बेस्ड। उसमें मैं कुछ भी आपके लिए मैनिपुलेटेड नहीं लेती हूँ कि मैंने ये चीज यहाँ से ऐसा किया या वैसा किया। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वट एवर वी विल स्टडी इन एनी केस, चाहे वो कोई भी हमारा शास्त्र है, तो वो मतलब आपका टोटली साधना, टोटली हमारा उसके बेसिस के ऊपर रहेगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, तो उसमें मैं आपके लिए क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं आपको अभी कोर्स कंटेंट एक बार दिखाती हूँ, तो फिर उसके बाद आप लोग मतलब देखना कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले तो आप सबका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का रहेगा, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमारे क्या क्या मेजर कंसेप्ट रहने वाले हैं। हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, तो इसमें हम कि हमारे चार्ट में जो वैदिक ग्रिड है वो कैसे बनती है, उसमें अगर कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है, कौन से मतलब पहले हम इतना कहते हैं कि हम इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, बिजनेस न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, मैरिज न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, और मोर देन 200 आई विल गिव यू रेमेडीज। कि उस तरह की रेमेडीज होंगी, वो भी मैं अभी आपको आगे कोर्स में बताऊंगी कि किस तरह की। जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी रहेगा, उसका कोर्स कंटेंट क्या रहेगा। उसका कोर्स कंटेंट रहेगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है। ठीक है। हाउ नंबर्स इम्पैक्ट ओवर लाइफ। कि कोई भी नंबर है, चाहे हमारा बेसिक है, डेस्टिनी है, या कुछ भी है, तो हमारा नंबर जो भी है 1 से लेके 9 नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, क्या उनका पर्पस होता है, कि किस तरह से हम हमारे लिए कोई भी एक नंबर, अगर हमारी बेसिक 1 है और डेस्टिनी 2 है, या बेसिक 2 है डेस्टिनी 3 है, मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन की 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 2 के साथ एनी नंबर हो सकता है ना। तो इट कैन बी 2 2, इट कैन बी 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9। तो एनी नंबर देयर कैन बी। तो इस तरह से कि किस तरह की हमारी बेसिक है, किस तरह का हमारा डेस्टिनी है, तो किस टाइम पे हमारा बेसिक काम करता है और किस टाइम पे हमारा डेस्टिनी काम करता है ना। तो हाउ नंबर्स इम्पैक्ट ओवर लाइफ। नेक्स्ट है प्लैनेट्स एंड प्लेन्स। कि जो नंबर्स है, एवरी नंबर डिनोट्स इट्स, बस मतलब कोई ना कोई प्लैनेट को डिनोट करता है। जैसे एक नंबर रहता है तो वो सूर्य को डिनोट करता है, अगर 2 नंबर होता है तो वो चंद्रमा को डिनोट करता है, 3 नंबर हमारे गुरु जी को मतलब डिनोट करता है। तो इसी तरह से हमारे 1 से लेके 9 तक सारे के सारे नंबर्स किसी ना किसी प्लैनेट को असोर्टेड है। तो इसमें अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से वो हमारी लाइफ में एक्टिवेट होते हैं, और किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, कि कौन सा कम नंबर, कौन से कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में पितृदोषा बनाते हैं, कि किसकी वजह से हमें एडिक्शन होने के चांसेस है, कोई डिप्रेसिव टेंडेंसी लेके आता है, एक्सीडेंटल कोई कॉम्बिनेशन योगा कब होते हैं, तो हॉस्पिटल का चार्ज जिसके ऊपर पता है, डिलेड प्रेगनेंसी है तो उसका क्या रीजन है, तो उसके लिए हम क्या प्रेगनेंसी के लिए क्या कर सकते हैं। योगा फॉर आर्टिस्टिक लाइफ, कि अगर कोई आर्टिस्टिक लाइफ पर्सन बनना चाहता है, अगर किसी को किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन मतलब आर्टिस्टिक चाहता है, मतलब कोई अपने कोई स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में परफॉर्म करना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, तो मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट, तो वो सारा हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको इंसल्ट होती है, आपके धोखे मिलते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, किस कारण की वजह से आपकी बात नहीं सुनी जा रही है ना। योगा फॉर सुपर अट्रैक्शन एंड मच मोर, मतलब देर आर सो मेनी अदर 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 मतलब थिंग्स। कि अगर आपके चार्ट में कोई नंबर सिंगल टाइम है, डबल टाइम है, ट्रिपल टाइम है, अगर वो नंबर एब्सेंट है, तो किस तरह से उस नंबर का आपकी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट होगा। ठीक है।
कैलकुलेटिंग दशास एंड इट्स इम्पैक्ट, कि कोई भी महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा जब आती है तो उसका हमारी लाइफ के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दशा एनालाइज, कि कोई भी दशा, क्योंकि जब भी मान लो सूर्य देवता जी की कोई भी दशा चलती है या किसी भी मतलब चलती है, तो सूर्य देवता जी में सूर्य देवता जी जाएंगे, फिर उसके बाद चंद्र देवता जी आएंगे, फिर बुध प्लैनेट, मतलब मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शुक्र, शनि, इस तरह सारे, राहु, केतु, इस तरह से सारे प्लैनेट्स, मतलब एक राशि में जब भी कोई एक राशि, जब हमारी महादशा आती है तो उसके अंतरदशा में सारे के सारे प्लैनेट्स अपने अपने टाइम पीरियड पे जरूर आते हैं। तो उस तरह से ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारा ये चीजें, मतलब हम बहुत डिटेलिंग में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, महादशा, अंतरदशा, फिर अंतरदशा, इवेंट प्रिडिक्शन देखेंगे कि कब हमारे कोर्ट केस होने के चांसेस हैं, कब हमारा, मतलब कोर्ट केस को हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। लकी नंबर क्या है आपका, व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, हाउस नंबर क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है। तो बहुत सारी केस स्टडीज करेंगे इसके इसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारे जो कार्मिक नंबर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, मैस्कुलिन नंबर्स कौन से होते हैं, फेमाइन नंबर्स कौन से होते हैं, पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजिकल यंत्र, मतलब ये आपको कोई भी नहीं देता कि आपके बेसिस, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर आपको एक पर्सनलाइज दे यंत्र मिलता है, न्यूमरोलॉजिकल यंत्र मिलता है। तो वो यंत्र जो है वो बहुत वंडरफुली आपके लिए काम करता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है नेम न्यूमरोलॉजी। हम कई बार, मतलब कि कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन कहता है मुझे एग्जैक्टली अपना डेट भी नहीं पता और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता और किस तरह से मैं काम करूं, मतलब वो भी नहीं पता कि इवन मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं कम। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मतलब नेम किस तरह से हमारी, उसकी क्या लेटर्स की, मतलब क्या उसकी नेम की साउंड क्या है, साउंड मतलब उसके जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, किस नंबर पे उसको लेके आ रहे हैं, उसका फुल नेम क्या है, उसका सोल नंबर क्या है, पर्सनैलिटी नंबर क्या है, स्टेबिलिटी नंबर क्या है, सीक्रेट नंबर क्या है, और फाइनल नंबर उसको कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, कि उसका जो फाइनल नेम नंबर है वो किस नंबर पे होने से उसको 100% उसकी बॉडी, उसकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा मैरिज एनालिसिस। मैरिज एनालिसिस को हम किस तरह से कर सकते हैं, कि मैरिज एनालिसिस, जब भी हमारे पास कोई चार्ट एनालाइज किया आता है, कि कोई भी पर्सन पूछता है कि क्या ये मेरे लिए सुटेबल मैच है कि नहीं है, क्यों, तो बहुत सारी, मतलब ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमारे लिए सुटेबल मैच होने के बाद भी डिवोर्स केसेस हो जाते हैं ना। तो हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे, जिन्होंने पंचपक्षी किया हुआ है उन सबको भी पता है कि पंचपक्षी में भी इतना अच्छा मैच मेकिंग होती है कि बहुत अच्छे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स लगा के अपनी उस चीज को बहुत अच्छी तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। कंपेटेबिलिटी देखेंगे कि दोनों की कंपेटेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है। मैच मेकिंग देखेंगे उन दोनों की, कि उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज किस तरह से काम करेगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके चार्ट में क्या नंबर्स वर्क कर रहे हैं। तो दिस ऑल मतलब डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। डिलेड मैरिज, की व्हाट इज द रीजन ऑफ डिलेड मैरिज, योगास फॉर लव मैरिज, आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं कि नहीं है। तो जिस टाइम पे आप मैरिज करना चाहते हो उस टाइम पे भी आपके कौन से योगास एक्टिवेट होते हैं, योगास ऑफ डिवोर्स। ठीक है। मैरिज की दशा, की शादी कब होएगी, कौन से टाइम पीरियड में होएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जब हम किसी भी एक चार्ट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस थ्रू नंबर्स, कि मोबाइल नंबर्स के कौन से कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में है, तो वो किस तरह से काम करेंगे। हाउ टू मेक अ ग्रिड, कि मोबाइल की ग्रिडिंग हम कैसे करनी है, क्या उसमें कोई नंबर रिपीटेड है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, किस तरह के स्क्रीन सेवर्स लगाने चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन हमें अपनी मोबाइल को यूज करने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन को एड ऑन करना चाहिए। ठीक है। तो फोन को किस डायरेक्शन में चार्जिंग करना चाहिए, उसके आपके फोन का हैंडसेट कलर क्यों होना है, क्योंकि जब हम एक बार पहले बेसिक्स में कलर्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको उसी कलर की जो चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा अपने लिए यूज करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या रहता है, कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी हर एक नंबर किसी ना किसी बॉडी पार्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे 1 से 9 के नंबर हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट को मतलब दिखाते हैं। तो उस तरह से कि किस तरह से हम कौन से नंबर से किस तरह के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और किस पर्सन को किस तरह की पास में किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में किस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस है। जब हमें अपनी प्रॉब्लम अगर हमें पहले पता चल जाएगा तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू सॉल्व
इट अकॉर्डिंगली बिफोर दैट, मतलब हम कुछ डोनेशंस करेंगे, कुछ मंत्रा चैंटिंग करेंगे, मतलब जब हम अपने तन मन से मतलब अच्छे तरह से उसको करते हैं तो डेफिनेटली वी गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो इस तरह से जब हमारी ये चीजें हमारे लिए आती हैं तो ये बहुत अच्छे से हमारे लिए पॉजिटिवली रिजल्ट्स लेके आते हैं। कि जब क्या होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि मेरा इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होने के चांसेस है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है तो डेफिनेटली आप कहोगे कि आप उस चीज को लेके प्रिकॉशंस रखोगे। तो जब प्रिकॉशंस होगे आप अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करोगे, या जिस तरह कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे चार्ट में ऐसे ऐसे नंबर होते हैं कि जिससे हमें मतलब प्रॉपर्टी लॉस होने के चांसेस होते हैं, या फिर हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, या हमारे पास इस तरह के कॉम्बिनेशन एक्टिविटी होते हैं कि डिप्रेसिव टेंडेंसी वाले कॉम्बिनेशन, मतलब देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपका चार्ट में कभी भी एक्टिवेट हो सकता है ना। तो जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होते हैं तो जब हमें पता होगा कि मेरा इस तरह का टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ हम सामने वाले के साथ अपने आप को मर्ज करने से बेटर है कि हम अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो भी अगर हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल ज्यादा होता है या गुस्सा आता है या कुछ भी आता है, तो हम उस चीज को को अपने बिहेवियर चेंज की करके, कि मान लो मेरे पैसे डूबने के चांसेस है, कि मेरे कुछ नाउन कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसमें मुझे पता है कि मेरे इन फ्यूचर मेरे विद इन दिस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में अगर मेरे को किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस है, और मेरे को पता है कि मुझे वहां से पेमेंट आने वाली है मेरी पेमेंट, और मैं उस पेमेंट को अगर किसी और उस पर्सन के साथ अगर मैं लड़ाई कर लूंगा तो डेफिनेटली आई विल लॉस। तो मेरे को पता है कि मेरा फ्यूचर में लॉस होने का चांसेस है, और उसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन यूज करनी है कि मुझे उस पर्सन के साथ किसी भी तरह का मतलब अपने बिहेवियर को इस तरह से चेंज करना है कि मैं उस पर्सन को मौका ही ना दूं कि वो मुझे, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वो मेरे आपको बहलाने की कोशिश करेगा या कुछ इस तरह से आपकी कोशिश करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसको मौका ही ना दें कि वो इस तरह से मतलब करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब हमारे होने वाली फ्यूचर के बारे में थोड़ा पहले चल जाता है कि हमारे साथ फ्यूचर में ये चीजें होने के चांसेस है, तो डेफिनेटली हम उसके रिगार्डिंग प्रिकॉशंस यूज करते हैं। चाहे वो मनी मैटर्स को लेके हो, या रिलेशनशिप्स को लेके हो, या फिर हमारी डिप्रेसिव टेंडेंसी से मतलब हेल्थ रिलेटेड हो, या फिर हमारी किसी भी तरह के इवल आई योगास भी होते हैं इसमें, कि किस बात को मतलब कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हमें प्रिडिक्ट करते हैं कि दैट इज अ इवल आई योगा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो इवन कालसर्प योगा भी होता है इसमें, जो हमारा कालसर्प योगा रहता है। तो बहुत सारे योगास इसमें ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम टोटली और 100% हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो चार्ट है दैट इज हैविंग कालसर्प योगा और नॉट। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस न्यूमरोलॉजी। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हम क्या करेंगे, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हम ये करेंगे कि हमारी बेसिक डेस्टिनी जो हमारे पास प्रेजेंट नंबर्स हैं, क्या उसमें मैजिकल नंबर है, कौन से नंबर के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए, क्या हमारा टेस्ट है, क्या हमारी डेस्टिनी और बेसिक आपस में मतलब कोरिलेट कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग, या फिर उनका कोरिलेशन बनाने के लिए हमें किसी उनके फ्रेंडली फ्रेंड को, म्यूचुअल फ्रेंड को, जो उनका म्यूचुअल फ्रेंड रहेगा, तो उसके साथ हमें अपने आप को प्रोसीड करना चाहिए। तो इस तरह से कि किस तरह की रेमेडीज करके आप अपने लिए क्लाइंट्स को अटैक्ट कर सकते हो, आपका लकी बिजनेस नंबर क्या हो सकता है, नेम क्या हो सकता है, आपका लोगो कैसे आपको डिजाइन करना है, आपके लिए लकी बिजनेस नेम क्या है, आपका लेटर हेड कौन सा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, किस तरह के, कहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, कहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है। तो मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि रेमेडीज, कि सबको यही होता है कि इतना सब कुछ समझने के बाद हम अगर क्लाइंट को, क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट है दैट इज ओनली फॉर द दैट वांट्स ओनली सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम, कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको उसका सोल्यूशन चाहिए। ही डजंट बॉदर कि मेरे पास में क्या हुआ, मेरे प्रेजेंट में क्या हुआ, कि इन्होंने बता दिया ऐसे हुआ या वैसे हुआ। ही डजंट बॉदर अबाउट दैट। ही ओनली वांट्स अ रेमेडी, कि जो मेरे साथ इस टाइम पे करंट सिचुएशन है, मेरे को उस सिचुएशन से बाहर आना है। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम उसको क्या देंगे, हम उसको रेमेडीज देंगे। किस तरह की रेमेडीज देंगे, किस तरह की रेमेडीज देंगे, हम उसको प्लानेट बेस्ड रेमेडीज दे सकते हैं,
हम उसको क्रिस्टल बेस्ड रेमेडीज दे सकते हैं, वास्तु बेस्ड दे सकते हैं, मंत्रा यंत्रा कलर रेमेडीज दे सकते हैं। कब हमें डोनेशंस करनी चाहिए और कब हमें उन मंत्रों उन चीजों को अपने लिए यूज करना चाहिए, कि मतलब देयर आर, दिस इज नॉट कि हर टाइम पे हमें सिर्फ डोनेशन 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 ही करनी है किसी प्लैनेट को सेट करनी है। कई बार हमें कंजम्पशन भी करनी होती है किसी प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए। तो पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड यंत्रास आपको टोटली मतलब, अब रुद्राक्ष की रेमेडीज की किस तरह से आप रुद्राक्ष वेयर करवा सकते हो, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा रुद्राक्ष वेयर करवा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आता है कि बोनसेस, कि इतना सब कुछ होने के बाद कि हाँ आपको बोनस क्या क्या मिल रहा है। आपको मैं इसके साथ डिजिटल वास्तु की 5 डेज की फ्री क्लास दूंगी, ठीक है। टोटली आपके लिए डिजिटल वास्तु फ्री रहेगा आपके पास। इस बार मैं नया वास्तु, आपको हेल्थ वास्तु भी सिखाऊंगी कि किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में आपको इस तरह से, मतलब आपको हेल्थ वास्तु भी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज होने से आपको ये वाली प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। सॉल्ट मैजिक का हम प्रॉपर करेंगे कि सॉल्ट मैजिक क्या होता है, तो इसकी भी हमारी 5 डेज का मतलब क्लासेस रहेगी। जो हमारी ये सारी क्लासेस रहती हैं ये 2000 की पर डे मतलब पर क्लासेस है, ठीक है। ऐप टू कैलकुलेट महादशा अंतरदशा पर्यंतरदशा, वास्तु न्यूमेरो ग्रेड, वास्तु न्यूमेरो ग्रेड, ठीक है। वास्तु न्यूमेरो ग्रेड दूंगी। उसमें आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हो कि किस तरह से उनके घर में कहाँ पे वास्तु दोष होने का। आपको कुछ भी, आपको उनका मैप नहीं एनालाइज करना, कोई भी आपको उसके ऊपर वास्तु चक्कर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, कोई ग्रीडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू, मतलब आपको उसके नंबर्स देख के आपको पता चल जाएगी कि किस तरह से आप वास्तु न्यूमेरो ग्रेड के थ्रू मतलब किस तरह से आप उनके घर के वास्तु दोष को भी रिमूव कर सकते हो उनके चार्ट की डेट ऑफ बर्थ से। जीबू सिंबल्स, आपको इसके साथ जीबू सिंबल्स फ्री मिलेंगे कि जीबू सिंबल्स का टोटली कि किस तरह से जीबू सिंबल्स एक्टिवेट करते हैं हम किसी तरह से, मतलब ऑल ऑफ दीज आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर गोइंग टू कनेक्ट विद मी इन दिस कोर्स, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। थैंक यू। You can contact me on 9988342959 for courses, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये सब था हमारा कोर्स कंटेंट कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जो ये हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हैं, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस का मतलब ये आपकी 30 क्लासेस मिनिमम रहेंगे। तो इसमें आपके लिए बहुत सारा कुछ बहुत डिटेलिंग में है। तो बहुत अच्छे से आप इन सब क्लासेस को, और मैं मतलब वट एवर आई विल प्रॉमिस आई विल मेक इट श्योर कि यू पीपल गेट इट। और आई एम ऑलवेज देयर, आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग यू विल गेट। मतलब अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कि कोई चार्ट आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है या किस, आप इस तरह से प्रिडिक्ट करोगे कि आपको भी मतलब यू विल बी इमेज, मतलब आपको अपने लिए भी वैसा ही लगेगा कि किस तरह से मैंने ये करा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।